तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेटेड ऑफ आवर बिगनर्स DD4B एपिसोड 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ट्रेडर आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ की दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम 8 ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 8 टर्म्स के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पता होना चाहिए। और जनरली यार अगर आप बिगनर है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बेसिकली ऐसे टर्म्स मैं आपके सामने रखूँगा जो आप अपने कहते हैं आसपास में आपने हमेशा सुने होंगे ये 8 वर्ड्स। और जनरली लोग बोलते हैं कि यार ये देखा तुमने, ये देखा ये तुमने, तो वो जो एक लाइक बिगनर हुआ या प्रो लेवल का भी प्लेयर हुआ है कुछ, मतलब जो एक थोड़ा सा इसको नॉलेज नहीं होती है बट वो ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा, बट थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती है, उसे पता होना चाहिए। कभी कभार इनका भी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है गाइस मार्केट में, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 कौन कौन से पहले मैं बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेबी। सभी ने इसका नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म सुनी होगी, हर चीज़ आपने इसके बारे में सुना होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज इन बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये चीज़ आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कैसे काम करती है सेबी, इसका क्या, इसे बोलते क्यों हैं, क्या इसका शेयर मार्केट में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड है गाइस इसका डिपॉजिटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, हु इज अ डिपॉजिटरी, कैसे काम करता है, कौन होते हैं डिपॉजिटरी, हर एक के बारे में हम बात करेंगे, राइट। द नेक्स्ट इज बात करेंगे डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन इसमें मतलब बोलते बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, हु इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। फिर आपने सुना होगा एफ यार एफ ने पैसा लगाया, एफ डी आईज ने पैसा लगाया, एफ पी आई ने पैसा लगाया। वो होते कौन लोग हैं, आप लोगों को कोई नहीं बताता। मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये क्या मतलब होता है इस वर्ड का। अगर देखो, अगर आप नॉन कॉप का मतलब है लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये जनरली अगर किसी के मुंह से सुनते हो कि यार आपने एफ का पैसा देखा कितना ज़्यादा लगा हुआ है। अगर आपको पता करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो हमेशा की तरह 8 से 10 मिनट की वेरीज में रहेगा ट्रेडर, बिकॉज आई वांट टू ऑल बी केयरफुल, मतलब केयरफुल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपके माइंड में। फिर गाइस हम बात करेंगे कार। कार कहने का मतलब है क्राक बोले, कार बोलो, कुछ बोलो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने क्रेडिट कार्ड तो सुना होगा ना, राइट। तो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि क्रेडिट उसके सबसे। तो ट्रेडर मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और एक्चुअली मेरे साथ काम क्या है आपको। एएमसी, बेसिकली एएमसी तो आप लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, जो भी एएमसी कंपनीज में ट्रेड करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, राइट। बेसिकली मतलब ओनरशिप ऑफ द कंपनी, और आप कह सकते हो बेसिकली आप एसेट को एक तरीके का एक आइटम की बात कर सकते हो कि आपकी कंपनी के आइटम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और लास्ट में मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये पार्टिसिपेट्स और ये पार्टिसिपेंट्स अलग हैं। तो कैसे अलग हैं, चलो हम बात करते हैं वन बाय वन। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। बिफोर वी लेट स्टार्ट प्लीज़, अगर किसी बंदे को अगर कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, आई एम नॉट, यहाँ देखो मैंने अब सारा कोर्स फ्री में रख रखा है तो मैं अपनी कोई सर्विसेज तो बेचने लायक रहा नहीं, सब कुछ तो दे दिया। बट आई वॉन्ट एनी वन वॉन्ट एनी टाइप ऑफ ए हेल्प, आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और आप अपने क्वेश्चंस अगर आप रखोगे अपने उसमें कमेंट बॉक्स में तो आई एम ईगरली वेट फॉर दैट, कि अगर आप करते हो तो मैं जनरली उसे ऑन द स्पॉट रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड एज वेल एज गाइज, अगर आप न्यू बिगनर हैं और आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने से पहले वाली वीडियो ज़रूर देख करके आए होंगे। अगर आप आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ट्रेडर अपने को मोटिवेशन मिलता है और फिर अच्छी सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पैसे बचाने के लिए हम जैसे लोग आ जाते हैं। हम जैसे तो चलो ठीक है, मैं आ गया, बाकी कोई और आ जाएगा तो मैं भी, अच्छी बात है। बट ट्रेडर लेट्स सी। सबसे पहले सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या होता है ना, सेबी करता क्या है, सेबी कुछ नहीं करता, सिर्फ नाम है, ये एकदम नाम है, कुछ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा नाम है इसका। बेसिकली आपने लाइक नाम सुना, सिक्योरिटीज़ का तो मतलब समझ में एक शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, उसको संभालना। किसी का पैसा डूब गया उस मार्केट में,
फ्रॉड हो गया मार्केट में शेयर मार्केट को लेकर के मार्जिन की प्रॉब्लम पीछे चल रही थी ना, कि आपके जो ब्रोकर्स है आपको मार्जिन नहीं दे रहे थे, बहुत कम मार्जिन दे रहे थे। तो वो सेबी उसको देखती है। किसी ब्रोकर को अगर अपनी मार्केट में लिस्ट होना, जैसे जीरोधा, आपका अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, तो आपको क्या बोलते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आपको क्या बोलते हैं, सेबी से कि कंप्लाइंस पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ बनाती है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की एक ही बॉडी इंडिया में, जिसका नाम है सेबी। उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग याद रखेंगे अभी फुल फॉर्म को भी। और बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत जनरल टर्म है जो पूछा जाता है। इसका रेगुलेशन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस को डेवलप करता है, मतलब शेयर मार्केट की पॉलिसीज़ को बनाता है, और शेयर मार्केट्स के अंदर जितने भी स्कैम वैम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, कि सो दैट आपके एक इंडिविजुअल और रिटेल ट्रेडर का पैसा ना डूबे, राइट, जैसे हम जैसे लोगों का। ये एक रिटेल ट्रेडर का मतलब, यहाँ देखो रिटेल ट्रेडर होता कौन है। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक होलसेल रिटेलर, मार्ट, ये नाम सुना है ना। एग्जैक्ट रिटेलर का मतलब ही वही है कि आपकी नुक्कड़ की दुकान की बात कर रहे हैं। तो मीन्स हम जैसे लोग जिनके पास में बल्क में पैसा नहीं है, हमारा छोटा छोटा पैसा है, जो हम पैसे जोड़ करके हम अच्छा खासा कमाते हैं इस मार्केट से, तो उसका पैसा वो कहते हैं प्रोटेक्ट करना, राइट। इनफैक्ट सेबी रिटेलर का ही नहीं, हर एक का, बट रिटेलर का सबसे पहले करती है, बिकॉज ऑफ दे आर अ वेरी स्मॉल ट्रेडर, और उनका अगर पैसा जाएगा तो उनके पास में इतना लाइवलीहुड के लिए पैसा नहीं है जो इसके ऊपर डिपेंड है। गाइज नेक्स्ट इज रेगुलेट करता है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। देखो गाइज, इन दोनों के वर्ड्स के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, आगे आने वाली स्लाइड्स में इन दोनों वर्ड्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। ये रेगुलेट करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है एफआईज एंड एफडीआईज। तो वो क्या होता है आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब इसी वीडियो में आगे बताऊंगा मैं आपको। और मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सो दैट इन दोनों की भी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है कि ये गलत काम ना करे अपनी कंट्री के अंदर में या अपने शेयर मार्केट में, सो दैट हमारे जो छोटे मोटे ट्रेडर है या बड़े बड़े ट्रेडर है उनको हार्म ना हो, राइट। तो ट्रेडर सेबी के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, बहुत छोटा बताया है, और जितना ज़रूरी होना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया, राइट ट्रेडर। तो गाइज अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म का। बेसिकली इस टर्म, सॉरी फॉर दैट, इस टर्म की हम बात करेंगे गाइज, जिसका नाम है मार्केट पार्टिसिपेंट। जो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट पार्टिसिपेंट होते कौन है, जिनको सेबी रेगुलेट करता है। बेसिकली रेगुलेट का, अब देखो मार्केट्स पार्टिसिपेंट, इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ठीक है, भूल जाइए क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड बताता हूँ, फिर इसके बारे में बढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो पार्टिसिपेंट्स जो है हम लोग छोटे लोग, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, द जनरली रिटेल पार्टिसिपेंट्स। फिर आते हैं एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के वासी नहीं हैं, ठीक है, मतलब हम जैसे लोग पर वो इंडिया के वासी नहीं है। कहने का मतलब है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो हमारे इंडिया के अंदर में, जैसे सपोज करो एक आम जैसा आदमी, मेरा जैसा आदमी है, यूएस का रहने वाला है, मैं इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी, तो मैं एनआरआई हूँ ना इंडिया के लिए, तो वो भी बंदे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं गाइस हम। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब आप कह सकते हो लाइक इंडिया के अंदर जितने भी एफआईज होते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स की बात कर सकते हैं आप, वी कैन से दैट द बैंक्स की बात कर सकते हैं, ब्रोकर्स की बात कर सकते हैं, दे आर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। इसी में आपके ब्रोकर्स आते हैं, मीन्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है एएमसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएमसी, आप सिर्फ इधर देख लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे हर एक टर्म आपका हर एक से रिलेटेड है, सो दैट इसलिए मैंने लिखा है। और एफ आईज का मतलब क्या होता है मैं इसको भी थोड़ी जल्द ही बताऊंगा, कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये लोग होते हैं जो जनरली इंडिया के अंदर में नहीं, किसी भी कंट्री के अंदर में आपको पैसा लगाते हैं। और जो लगाते हैं वो कौन रेगुलेट करता है, सेबी एक ऐसा बंदा है जो इसे रेगुलेट करता है, मतलब संभालता है कि ये लोग कोई ऐसा कोई काम ना कर जाएं जिसकी वजह से अदर्स लोगों को नुकसान ना हो जाए, ठीक है। अब चलो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा प्यारा सा बढ़ते हैं। दैट इज़ अ बैंक, ठीक है। अब ये नीचे जो लिक्विडेटर प्रोवाइडर है, इस चीज़ को थोड़ा देर से भूल जाओ, इसे कोई काम का नहीं है। दैट इज़ योर सेबी, ये सेबी है आपका। और ये जितनी भी चारों लोग हैं ना, ये तीनों लोग हैं ना, ये आपके मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। मार्केट स्पेंड्स में क्या आता है, ब्रोकर, इट्स अ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस,
बैंक, द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड लार्ज वॉल्यूम ट्रेडर. बेसिकली लार्ज वॉल्यूम ट्रेडर वी कैन से दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, राइट, बिकॉज ये छोटे छोटे लोग जो होते हैं, ये पहले दो कैटेगरी में छोटे लोग आते हैं, राइट. ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया. अब हमारी दो टर्म और बाकी रहती है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जिसे हम एफ का नाम बोलते हैं, और एक हमारा चौथा जो है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. चलो गाइज अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ. इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं. अपने ने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी. मार्केट पार्टिसिपेंट्स पढ़ा हमने, सेबी पढ़ा अपने ने, और दो तीन चीज़ें और पढ़ी. आगे देखते हैं. देखो, डिपॉजिटरी का मतलब सिंपल और कुछ नहीं होता है. दो चीज़ें आपने नाम सुना होगा. एट द टाइम ऑफ यू फाइलिंग ITR और एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस के साथ में अगर आपका कोई कभी भी क्या बोलते हैं कोई काम पड़ता है, आप चालान भी कटवाते हो, तो ये बेसिकली दो इंडस्ट्रीज़ हैं. इंडस्ट्रीज़ नहीं, दो बॉडी है, NSDL एंड CSDL. ओके, ये नेशनल और एक सेंट्रल है. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड central depository security limited, right. There is a two public companies जो not a public company, government companies हैं, और गवर्नमेंट बॉडी बोलेंगे, कंपनीज में नहीं, बॉडीज हैं जो क्या बोलते हैं. सेबी एक बॉडी है गवर्नमेंट की, सेम एग्जैक्ट यही है. तो गाइज अभी हम बात करेंगे अपना NSDL और CSDL. ठीक है, तो डिपॉजिटरी इसका कोई काम नहीं होता है एज सच आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए, बट हाँ इनका एक्चुअली में काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली आपका इनका डायरेक्टली आपका कोई रिलेशन नहीं होता इनके साथ में, पर whenever you are going for a trading और going for a investing purpose, तो इनका इनडायरेक्टली आपका रिलेशन होता है आपके ब्रोकर का और इनका, तो आपका इनडायरेक्टली रिलेशन हो जाता है. तो उनका काम क्या होता है? सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटी. कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि जब ब्रोकर मतलब जीरोधा, फॉर एग्जाम्पल आई टुक लाइक ओपन माई अकाउंट इन जीरोधा और मैंने बाय कर लिया रिलायंस के 4000 शेयर, सपोज करो मैंने बाय कर लिया पर्टिकुलर एक्स पर्टिकुलर अमाउंट पे. जब मैंने बाय किया तो उस शेयर को मेरे को तो मेरा ब्रोकर ही दे रहा है, हमें नहीं पता कि कौन दे रहा है, हमारे को तो ब्रोकर दे रहा है, पर ब्रोकर को कौन वो शेयर सेटलमेंट करके देगा? वो NSDL और CSDL होता है. तो इनका एक्चुअली में काम यही होता है कि ये सेफ कीपिंग करना और रिकॉर्ड करते हैं, उन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी किस बंदे ने लिया, किस अकाउंट से, किस टाइम से, हर चीज़ जो एक ब्रोकर करता है. और हर एक ब्रोकर की सेल्फ ऑडिटिंग करना ये इन लोगों का काम होता है. ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हैं, और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अकाउंट्स को सेटल कौन करता है. ब्रोकर्स नहीं करता है. ब्रोकर्स के पास में मुझे बताओ, जीरोधा के पास में कल ही न्यूज़ आई थी कि जीरोधा के दोनों जो भाई हैं जिन्होंने स्टार्ट किया टॉप 100 लिस्ट में आ चुके हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट. तो मुझे एक चीज़ और सिंपल सा अकल लगा के बताओ तुम लोग कि इफ अगर वो आ चुके हैं तो हम लोगों ने किया होगा, उन्होंने ब्रोकरेज दिया होगा, ब्रोकरेज किया, तो तुम गैस कितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे. तो वो क्लाइंट्स की मेंटेशन भी करते हैं NSDL और CSDL. ठीक है, डिपॉजिटरी का समझ में आ गया. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसलिए राइट हैंड साइड में मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है, मतलब कॉपी किया हुआ है नेट से. सेंट्रल सेफ कीपिंग का मतलब हुआ सेटलमेंट करना, कस्टडी में लेना, अपने कस्टडी में लेना. सपोज करो मैं एक पार्टिसिपेंट्स हूँ, एक लड़का एक लड़की है, दोनों के दोनों मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है. वी ऑलरेडी रीड अबाउट कि मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है. उसके बाद में वो बंदा बाय करता है, एक बंदा बाय कर रहा है, एक बंदा सेल कर रहा है शेयर को. ठीक है, फिर वो सेल करेगा तो ये पहले परचेज कर सकता है. सपोज को रहा है बाय बॉट क्रूड ऑयल लाइक या कोई भी आप शेयर कर लो, जैसे 3007 रुपये में मैंने खरीदा और मैंने उसे बाय सेल कर दिया 3017 रुपये में. एग्जैक्ट एक बंदे ने 3017 से सेल किया और 3007 पे बाय कर लिया. तो कहने का मतलब ट्रेडिंग तो पता है ना कि सेलिंग और बाइंग दोनों चलती है इस मार्केट में, क्योंकि ट्रेडिंग चल रही है, इन्वेस्टिंग नहीं. तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्लियरिंग द रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? वो होती हैं सेंट्रल सेफ कीपिंग, जिसका मतलब है दो बोले जाते हैं, एक NSDL और CSDL. ठीक है, समझ में आया आपको? आपको पता है NSDL और CSDL के अंदर ही आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड होता है. इसके बारे में बहुत इनसाइडेड नॉलेज और बहुत ही ब्रीफ नॉलेज के साथ में बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं अगर बताने लगूंगा तो अपनी में बहुत वास्ट बॉडी है. राइट गाइज, तो अगला हम बात करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. हु इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स गाइज? हु इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? कौन है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? कौन होते हैं गाइज? देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और कोई नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा मैं आपको. द मोस्टली बैंक्स. तो अभी आते हैं
जो अपने ने बोला था ना, आपने बोला था ना कि गाइज ये जो आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पूछा था कि क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट तो पता चल गया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर दीज पीपल, पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है मोस्टली बैंक और ब्रोकर्स के लिए टर्म किया जाता है कि कौन से बंदे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिस। बिकॉज देखो यार, हम सेबी में डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, रजिस्टर्ड ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर के थ्रू ही हम क्या बोलते हैं, मतलब अपने शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, भले वो फिजिकल ब्रोकर हो या लाइक डीमेट अकाउंट का ब्रोकर हो, तो वो जनरली आपका ब्रोकर होता है। तो डीमेट की बात कह सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कि आप जैसे देखो आज अपने जीरो द आप स्टॉक, ये सारे के सारे बैंकिंग फील्ड थोड़ी है, ये आपकी ब्रोकर की है। आप जैसे एक ब्रोकर है, मैंने ले लिया पहले 30 साल पहले या 20 साल पहले, जब भी मैं ब्रोकर के साथ काम करता था, सपोज मैं नहीं करता था, मतलब एक बात कह रहा हूँ, करता था, तो मेरे को क्या करना होता था कि मेरे को एक ब्रोकर पकड़ना पड़ता था, उसी के थ्रू मैं बाइंग एंड सेलिंग करूँगा। बट उस टाइम पे बैंकिंग ये प्रोवाइड की थी ब्रोकर की सर्विसेज एज सिमिलर एज, तो आज के टाइम पे वो ब्रोकर डीमेट को बोला जाता है, राइट। उनका काम क्या होता है, एक्ट एज अ एजेंट, वो हमारा एजेंट है, हमने उन्हें हायर किया हुआ है कि मेरे शेयर आप इधर से बाय करेंगे, इधर से सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, दैट्स अ सिंपल थिंग, द एजेंट टू द टू डिपॉजिटरी, और कुछ नहीं काम होता है इनका, राइट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझ में आ गया कि क्या होता है। आई थिंक अगर कोई भी दिक्कत हो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई बिल्कुल बताएगा, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, तुम्हारे भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, राइट। एग्जैक्टली नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आपका एफ का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बेसिकली अगर एफ की बात करेंगे ना, इन्वेस्टर हटा दो, एफ की बात करेंगे, बेसिकली बैंक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी बैंक्स की बात कर रहे हैं गाइस, किसकी बात करें, बैंक्स की। अगर यही हम एफ की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बट एफ का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है गाइस। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत आसानी से। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, अगर फॉरेन की कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे, इंडिया के इन्वेस्ट नहीं, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। सपोज करो गूगल ने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी है कि शेयर मार्केट खरीद लिया, किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदा हुआ उन्होंने, रिलायंस के शेयर में खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने गलत उसमें पैसा लगाया। फंड्स, बेसिकली फंड्स का आप कह सकते हो कि आपके एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने पैसा लगाया, तो फंड्स उसे कह सकते हो। और इंडिविजुअल का तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने पैसा लगाया, या जेफ बेंजोस ने लगाया, राइट, या मार्क जुकरबर्ग ने लगाया। तो उन्होंने ये देखो, कम एक इंडिविजुअल पर्सन भी तो है ना, कंपनीज फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इज डिफरेंट थिंग, वो आ जाती है आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स में। फंड एक कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल, मतलब अगर इनका भी तो अलग पैसा होगा ना, कंपनी एंड द इंडिविजुअल इज ऑलवेज बी सेपरेट। तो इंडिविजुअल जो पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया का नहीं है। एनआरआईज की हम बात कर सकते हैं, एनआरआईज हैं बट वो बहुत बिग बॉडीज हैं, दैट्स कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। एंड व्हाट डू यू दे डू, वो करते क्या हैं, मेक अ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कहाँ करते हैं, शेयर मार्केट में। ये तो हो गया एफ तो एफ का मतलब ये होता है, एफ का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर रिनाउड कंपनी की बात कर रहे हैं, रिनाउड पर्टिकुलर एक बात कह रहे हो कि ब्रांड की बात कर रहे हैं। बट एफ भी एग्जैक्टली सेम होता है, बट वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ सर, कि वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, राइट, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एग्जैक्टली एफ की तरह। तो एफ भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, पर वो डायरेक्टली करता है। ये होते हैं बैंक्स, जनरली ये बैंक्स होते हैं, और ये जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको शायद मजाक बोल रहा हूँ, मतलब इसके बारे में आपको पता चला होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कार, SCRA, कार इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने फ्रॉड्स के नाम सुनेंगे, हर्षित मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, सत्यम स्कैम, सहारा स्कैम, ऐसे एग्जैक्टली एक स्कैम था लीतन ब्रदर्स का, जिनका जो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बेसिस पे था। अगर आप इसको जानते होंगे तो आप मेरे इस डायग्राम को बिल्कुल समझ पाएंगे राइट हैंड साइड में, कि उन्होंने क्या किया था, कि मैं उनकी स्टोरी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये AAA, AA, डबल ट्रिपल बी, आपने क्लासेस में सुना तो होगा,
कि आई गॉट ए प्लस मार्क्स, आई गॉट अ डी, आई गॉट अ सी, आई गॉट अ डबल बी प्लस। तो एग्जैक्टली ये भी ऐसा ही है कि कंपनी को जब रेटिंग दी जाती है ना, तो ये कौन कौन सी कंपनी देती है, क्राइसिल्स, मूडीज। तो गाइस आपको समझ में आया कि जैसे कि आपको ग्रेड मिलते हैं ना कॉलेजेस में या स्कूल्स में या आपके किसी भी ब्रांड में, तो ऐसी कंपनीज होती हैं 4-5, मूडीज, क्राइसिल्स, LNT एंड ब्लैक रॉक्स, अलग अलग कंपनीज होती हैं जो आप की कंपनीज को, मतलब आपकी कंपनीज को, बेसिकली बॉडीज़ हैं, ये भी कंपनी है, ये बॉडीज़ हैं जो आपकी कंपनी को ग्रेड देती है। ठीक है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम यहीं से आया था एक तरीके से, कि अगर किसी कंपनी का ट्रिपल ए क्रेडिट है, कहने का मतलब है बहुत ही अच्छी कंपनी है, फिर आप उसके हिसाब से फिर लगा सकते हो। राइट गाइज, आप इस चीज़ को देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। राइट, यू अंडरस्टैंड द राइट नाउ एंड राइट फॉरवर्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये 5-6 कंपनी होती है, इनकी फुल फॉर्म आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। राइट गाइज, राइट गाइज, इसका काम क्या होता है, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट कंपनीज को आपकी रेटिंग्स देना। रेटिंग्स किसके ऊपर, क्रेडिट रेटिंग्स, मतलब इस कंपनी की रेटिंग्स बहुत अच्छी है तो इसके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है। एक ऐसा कंपोनेंट है ये, अगर किसी कंपनी को ट्रिपल ए रेटिंग्स मिली हुई है तो कहने का मतलब है कि एक नंबर चीज़ है। राइट, अगला मर्चेंट बैंकर क्या होता है। देखो मर्चेंट बैंकर का मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि, तो इनका काम ना पता क्या होता है कि ना, मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है कि वो कंपनीज को हेल्प करती हैं पैसा बनाने में। अब कैसे बनाने में, प्राइमरी मार्केट में। देखो मैंने आपको ना फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आईपीओ का जिक्र किया था कि द वर्ड इज़ द मीनिंग ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है जब कभी भी कंपनी पहली बार रजिस्टर्ड होती है ना इंडिया के अंदर में, इनफैक्ट किसी भी इंडेक्स में, तो अपना आईपीओ लेकर आती है। जब भी आईपीओ लेकर आती है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, जब भी ला रही है। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं आईपीओ लेकर के आ रहा हूँ गाइस, क्या ला रहा हूँ, आईपीओ ला रहा हूँ। अगर मैं आईपीओ ला रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपल है और क्लियर कट और माइंड में एक चीज़ है कि आपको कौन मदद करेगा आईपीओ लाने में, कौन करेगा, बैंक करेगा। तो उन्हीं को बोलते हैं मर्चेंट बैंकर, उन्हीं को बोलते हैं मर्चेंट बैंकर कि आपको कितना पैसा बताना है मार्केट में कि कितने पैसों से लिस्ट हो रही है कंपनी, कितना शेयर प्राइस होगा, हर चीज़ वो आपके बैंकर्स बताते हैं। कौन से बैंकर, नॉट बैंक, पर्टिकुलर बैंक नहीं, मर्चेंट बैंकर। तो इनकी फील्ड्स होती है अलग अलग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, ऐसे एक मर्चेंट बैंकर्स भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मर्चेंट बैंकर होता क्या है गाइस। राइट, अगला हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फाइनली ये टर्म आ गया आपके सामने, आई थिंक आई यू है वेरी हैप्पी राइट नाउ। राइट हैंड साइड में बल्क ऑफ एएमसी कंपनीज के बारे में हमने पढ़ रहे हैं कि एएमसी कंपनी होती क्या है। बेसिकली एएमसी कंपनी और कुछ नहीं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो जैसे आपने नाम सुना होगा आईसीआईसी एएमसी, रिलायंस कैपिटल, एलएनटी म्यूचुअल फंड। बेसिकली हम इन्हें म्यूचुअल फंड्स कंपनी बोलते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स बोल रहा हूँ दैट्स कॉल्ड अ एएमसी कंपनी। एएमसी कंपनी को म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। आप सिर्फ इसके एक ही नाम से जानते हो जो है आपका म्यूचुअल फंड, बट इसको एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी बोले ना कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, इट्स मीन आपने एएमसी में इन्वेस्ट किया क्या। तो सिंपल सा मतलब आप शायद समझ गए होंगे। डोंट वरी गाइस, जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगी वैसे मैं म्यूचुअल फंड्स की भी एक प्यारी सी अच्छी खासी एक सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ, जो कि आपको बेसिकली आपको सेबी पढ़ाती है और मैं उसी चीज़ को आपको पढ़ा करके बता दूंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और कहाँ आपका एक्चुअली में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, द विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बी इन्वेस्टेड राइट नाउ। और गाइज ये अभी आपको एक लेफ्ट राइट एंड बॉटम में यूटीआई नाम का म्यूचुअल फंड सुन रहे हो, इसका 9 तारीख है आज, 9 तारीख का है और 9 तारीख को ही आज इसका क्या बोलते हैं, अब जिसको शेयर मिलने होंगे मिल चुके होंगे गाइज। तो ये अलग अलग कंपनीज है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इज़ लाइक अ ड्रीम कंपनीज है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको बता देता हूँ उनका काम क्या होता है। और शेयर मार्केट में तो अपन जैसे लोग ना शेयर इन्वेस्ट करते हैं कि अपने को नहीं पता था कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ इन्वेस्ट ना करे, तो हम क्या करते हैं कि अपने को लग रहा है कि शेयर ऊपर जा रहा है तो लगा दिया। बट ये कंपनीज क्या करती हैं गाइज, ये कंपनी कभी भी मुंह उठा करके पैसा नहीं लगाती, बिकॉज यहाँ बल्क ऑफ पैसा लगता है इन कंपनीज के अंदर में। तो गाइज आपको समझ में आ गया, इस ऑफर द म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं लोग। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अब ये 8 टर्म कौन सी है जो आपको अपने इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड्स या ट्रेडिंग के टाइम पे आपको याद रखनी चाहिए कि ये भी कंपनीज होती हैं, ये भी बॉडीज़ होती हैं। आप तो हम लोग मुंह उठा कर देते हैं, बट अपने को पता नहीं होता है कि इतना कुछ इसके पीछे चलता है। मतलब एक क्लिक के ऊपर आपकी कितनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होती है। राइट,
तो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। अगर मैंने किसी बंदे ने उसके ऊपर इतनी मेहनत लगाई है गाइस, तो आपको प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, आई होप, मैं मानता हूँ। और ट्रेडर, एक और चीज़, अगर किसी बंदे ने अभी तक डीमेट अकाउंट खुलवाया नहीं है तो ज़ीरोधा का नीचे लिंक दिया हुआ है, द सेफेस्ट ट्रेडर अभी तक का वही है। अगर आप अपने हिसाब से खुलवाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है गाइस, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए कि यार नहीं, मैं कहीं ऐसा ना गलत हो जाए, तो आप नीचे दिए हुए लिंक को भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने अपना चैनल तक अभी तक मोनेटाइज नहीं करा है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए कि मैं किसी से चार्ज नहीं करना चाहता बिना फालतू में आप लोगों से। आप देखो चैनल अच्छा खासा चलेगा तो ही मोनेटाइज करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। थैंक यू सो मच।